नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी और व्यापम के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम लोग महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। 600 BC के आसपास जो हमारा, देखिए ये पाकिस्तान साइड, स्टार्टिंग में जो भारत था, भारत का ही एक अंग था ना पाकिस्तान, तो पूरा इधर फैला हुआ था। क्लियर है? तो उस समय जो पूरे भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया था, इसके बारे में हम लोग को बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है। आगे इस सब के बारे में मैं पूरा बताऊंगा। अभी आप लोग ये देख लीजिए कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे। एक था कंबोज, एक क्या है, कंबोज है। उसके नीचे में है गांधार, अगला है कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ला, वृजु, काशी, मगध, अंगा, वत्सा, चेदी, इसी को चेदी महाजनपद बोलते थे, सुरसेन, मत्स्य, अवंती, और दक्षिण भारत में एकमात्र जो महाजनपद था वो है अशक का। क्या है वो? अशक। अशक है, इसका एक और नाम था, आगे वीडियो में बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कौन किसे लड़ रहा है, तो हमको देखते रहना है कि अगर जैसे काशी है तो काशी के ऊपर ये मगध वाले हमला कर सकते हैं, अंगा वाले हमला कर सकते हैं, वृजु वाले कर सकते हैं, मल्ला वाले कर सकते हैं, लेकिन अब काशी के ऊपर यहाँ से अशक्का वाले आकर के हमला करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो ये थोड़ा मैप में ये सब अपने को क्लियर रखना पड़ेगा कि कौन सी राजधानी कहाँ पर है। कायदे से हमला किए होंगे, लेकिन ये पूरा अपने को याद रखना है। इससे मैप से अगर याद रखेंगे तो पूरा का पूरा पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। चलिए इसका डिटेल बताता हूँ, आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। बस याद रखना है कि किस समय क्या है। इस समय 600 BC का समय है, और भारत को टोटल कितने महाजनपदों में बांटा गया है? तो 16 महाजनपदों में बांटा गया है। दोस्तों, जो प्राचीन भारत था उस समय जो राज्य था या प्रशासनिक इकाई को क्या कहते थे? महाजनपद कहते थे। क्या कहते थे? राज्य या प्रशासनिक इकाई को महाजनपद कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जनपद का उल्लेख मिलता है हमको। उत्तर वैदिक काल में क्या बोला जाता है? जनपद बोला जाता है। और बौद्ध ग्रंथों में महाजनपद या जनपद का कई बार उल्लेख हुआ है। बात करें अगर हम लोग बौद्ध ग्रंथ आगंतुक निकाय का, महावस्तु में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो कहाँ पर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ आगंतुक निकाय में क्या है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इस चीज़ को अपने को याद रखना है। जो पहला महाजनपद था वो था अवंती। हमारे लिए, हमारे पीएससी के लिए क्या होगा, कौन सा महाजनपद का नाम, एक टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्न में से कौन सा महाजनपद नहीं है, दूसरा उसकी राजधानी, और तीसरे उसके राज्य करने वाले। बस हमारा पीएससी इतने तक ही पूछेगा, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें इतना ही चीज़ों को इंक्लूड किया है। देखिए जो अवंती है, इसका क्षेत्र कहाँ तक ये फैला था? तो मालवा के साइड का, आधुनिक मालवा का ही क्या था? प्राचीन अवंती था। इस अवंती को भी दो भागों में बांटा गया था। एक था उत्तरी अवंती और एक था दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। बाहुबली पिक्चर देखे होंगे तो याद हो जाएगा। दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? माहिष्मती थी। और प्राचीन काल में यहाँ पर किसका शासन था अवंती में? तो है वंश का शासन था। किसका शासन था? है वंश का शासन था। अगला अश्मक या अशक। अगला क्या है? अश्मक या अशक। आप लोगों को बताया था दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है ये। और ये क्या है? नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। इस प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो पाटन थी। अश्मक या अशक राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? पाटक थी। और इस राज्य के राजा इक्ष्वाकु वंश, क्या था? इक्ष्वाकु वंश के थे। और इनका अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चलते रहता था। ये ऊपर में जो अवंती है इनके साथ इनका हमेशा लड़ाई चलते रहेगा। और धीरे धीरे क्या हुआ? अवंती वालों ने अश्मक राज्य को या अश्मक महाजनपद को खत्म कर दिया था। अगला महाजनपद है वो है अंग। ये क्या है? मगध के पूरब में था। और वर्तमान के बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले इस अंग के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी क्या थी? तो चंपा थी। अंग की राजधानी क्या थी दोस्तों? चंपा थी। चंपा उस समय भारतवर्ष के सबसे प्रसिद्ध नगरियों में से एक था। और मगध के साथ हमेशा इसका लड़ाई होते रहता था। बाद में क्या किया? मगध वालों ने इसको जीत लिया था। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था। इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो हम लोग उसके बारे में देख लेंगे। अगला जो महाजनपद है वो है कंबोज। ये गांधार और कश्मीर के उत्तर में था। और जो आधुनिक पामीर का जो पठार है वो कंबोज के अंतर्गत आता है। इसके पश्चिम में
बदख्शा प्रदेश कंबोज, और क्या इसके जो पश्चिम में था उसको क्या कहते थे? बदख्शा प्रदेश कंबोज कहलाता था, महाजनपद कहलाता था। और ये जो कंबोज है इसकी राजधानी क्या थी? तो हाटक या राजपुर था। इसकी राजधानी क्या थी? तो हाटक या राजपुर था। अगला है काशी। इसका जो आधुनिक वाराणसी जो है ये क्या था? काशी के अंतर्गत आता था और इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी ही थी। अभी भी जो वाराणसी है वही है वाराणसी भी। और जो है क्या है? काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। इसका नाम वाराणसी क्यों पड़ा? क्योंकि ये वरुणा और असी नदियों के संगम पर बसी है। ये जो वाराणसी है ये वरुणा और असी नदियों के संगम पर बसा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वाराणसी। वर्तमान की वाराणसी व आसपास का क्षेत्र इसमें सम्मिलित रहा था। जो जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। जो पार्श्वनाथ के पिता थे अश्वसेन, वो कहाँ के राजा थे? तो यही काशी के राजा थे। इसका कौशल राज्य के साथ हमेशा क्या होता था? तो लड़ाई होते रहता था। अगला है वो है कुरु। कुरु क्या है? आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिम वाला अंश इसमें शामिल है। तो कुरु कहाँ तक फैला था? हरियाणा और दिल्ली साइड फैला था। इसकी राजधानी आधुनिक दिल्ली या दिल्ली का जो पुराना नाम था इंद्रप्रस्थ थी। जैन के उत्तर अध्ययन सूत्र के यहाँ के इक्ष्वाकु नामक राजा को उल्लेख मिलता है। तो जैनों के जो उत्तराध्यान सूत्र है उससे हमको क्या मिलता है? तो यहाँ के इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। जबकि बात करें कथाओं का तो यहाँ पर हमको सतसोम, कौरव और धनंजय यहाँ के राजा हुए होंगे ऐसा पता चलता है। कुरु धम्म जातक के अनुसार यहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे मनोचित बर्ताव के लिए अग्रणी माने जाते थे और दूसरे राष्ट्रों के लोग यहाँ धर्म सीखने आते थे। मतलब इन लोग कुरु वाले जो थे वो धर्म का पालन बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे। देखिए दोस्तों जो कौशल था इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिला, गोंडा और बहराइच के क्षेत्र शामिल थे। कौशल की राजधानी क्या थी? तो श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी क्या थी? तो श्रावस्ती थी। कौशल के एक राजा कंस को पाली ग्रंथ में क्या कहा गया है? तो बरान सिंहो कहा गया है। क्या कहा गया है? बरान सिंहो कहा गया है। और क्या था? इसी ने काशी को जीत करके कौशल में मिला लिया था। बाद में क्या हुआ था? जो काशी महाजनपद था वो किस में मिल गया था? कौशल में मिल गया था। और उसका श्रेय किसको जाता है? तो कंस को जाता है। अगले थे गांधार। पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र गांधार के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। इसे आधुनिक कंदहार से जोड़ने की गलती कई बार लोग कर देते हैं। मतलब क्या है? ये जो तक्षशिला है या ये जो गांधार है इसको लोग कई बार क्या करते हैं? लोग कंदहार से जोड़ने की गलती कर देते हैं, जो कि वास्तव में इस क्षेत्र के कुछ दक्षिण में स्थित है। कायदे से ये जो है ना कंधार, ये यहाँ पर नहीं है, ये कहाँ पर है? इसके दक्षिण में है। तो कई बार ये गलती होता है लोगों से। और अगला क्या है? चेदी महाजनपद है। वर्तमान में बुंदेलखंड का इलाका इसकी राजधानी शक्तिमती थी। जो चेदी महाजनपद है जो बुंदेलखंड का साइड का एरिया है, अपना जो छत्तीसगढ़ साइड का एरिया है समझ जाओ, तो यहाँ पर क्या था? चेदी महाजनपद का शासन था और इसकी राजधानी क्या थी? तो शक्तिमती थी। चेदी महाजनपद छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो शक्तिमती थी। इस राज्य का उल्लेख महाभारत में भी है। शिशुपाल यहाँ का क्या था? तो राजा था। इस चीज़ों को अपने को याद रखना है। अगला क्या है अपना? वज्जी या इसी को वृज्जी भी बोलते हैं। ये इसकी बात करें तो ये 8 गणतांत्रिक कुलों में का एक संघ था जो कि उत्तर बिहार के गंगा के उत्तर में अवस्थित था तथा जिसकी राजधानी क्या थी? तो वैशाली थी। तो वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। इसमें आज के बिहार राज्य के दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले क्या थे? शामिल थे। तो ये जो वज्जी है या वृज्जी है इसकी राजधानी क्या थी? तो वैशाली थी। अगला है वत्स या वंश। आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तथा मिर्जापुर जिले इसके अंतर्गत आते थे। पुराणों के अनुसार राजा एक निश्छु करके होते थे। एक निश्छु नाम के राजा थे ने यमुना नदी के तट पर अपने राजवंश की स्थापना तब की थी जब हस्तिनापुर राज्य का पतन हो गया था। जब हस्तिनापुर का पतन हुआ तब ये जो थे निश्छु, इन्होंने क्या किया? यमुना नदी के तट पर अपने राजवंश की स्थापना की थी। तब हस्तिनापुर राज्य का जब पतन हुआ तब, और इन्होंने अपनी राजधानी क्या बताई? तो कौशाम्बी। तो वत्स या वंश महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कौशाम्बी थी। अगला है पांचाल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पांचाल की 2 शाखाएं थी, एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी
अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। क्या क्या है, जो पांचाल है दो भागों में बटा हुआ है, एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या है, अहिच्छत्र, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी है कम्पिल्य। ठीक है, क्या था, चुलानी ब्रह्मदत्त पांचाल देश का एक महान शासक था। तो चुलानी ब्रह्मदत्त, इसका नाम याद रखना है, पांचाल देश का ही क्या था, एक शासक था। अगला महाजनपद सबसे इंपॉर्टेंट, मगध, दक्षिण बिहार में स्थित था ये, और इसकी राजधानी थी राजगृह। मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह थी। प्राग बुद्ध काल में बृहदत्त और जरासंध यहाँ के प्रमुख शासक हुआ करते थे। प्राग बुद्ध काल में बात करें तो बृहदत्त और जरासंध क्या थे, यहाँ के प्रमुख शासक थे। और सतपथ ब्राह्मण में इसे किकट कहा गया है। मगध को क्या कहा गया है, सतपथ ब्राह्मण में तो किकट कहा गया है। आधुनिक पटना तथा गया जिसे जिले के आसपास का जो क्षेत्र था वो क्या था, मगध के अंतर्गत था। मगध को मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा, आप लोगों को बोला हूँ, क्योंकि मगध हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अगला है मत्स्य या मत्स्य। इसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर तथा जसपुर जिले के क्षेत्र शामिल हैं। उसके बाद आता है मल्ल, यह भी एक गणधर संघ था और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके इसके क्षेत्र में आते हैं। लास्ट है सुरसेन या सरसेन, ये क्या है, इसके राजधानी क्या थी, तो मथुरा थी। तो जो सुरसेन थी, या इसको इसे भी सुरसेन लिख सकते हैं, इसकी राजधानी क्या थी, तो मथुरा थी। ये हो गए दोस्तों हमारे यहाँ के 16 महाजनपद। दोस्तों क्या है, अपने पीएससी में जहाँ तक हो सकेगा तो सिर्फ और सिर्फ जनपदों का नाम और राजधानी पूछेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि वहाँ पर कौन सा शासन करते थे, या और ज़्यादा पूछेगा तो उनका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था, ये पूछेगा। तो अपने को ये सब पूरा का पूरा पढ़ना है, हमको ऐसे पढ़ना है कि कुछ भी चीज़ ना छूटे। तो आप लोगों को करना क्या है, बस अभी जो वीडियो बनाया था उसका नोट्स बना लो, इससे क्या होगा, लास्ट में आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, अपना नोट्स देखोगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।